अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है 12.10 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इक्वेशन। ये टेंथ क्लास फिजिक्स का थर्ड वाला चैप्टर है और उसका आज हम टॉपिक नंबर 10 पढ़ने लगे। अच्छा बेटा, आप लोगों ने याद रखना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इक्वेशन, यानी सबसे पहले आज हमने पढ़ना है कि इमेज को हम लेंथ के थ्रू किस तरह बनाते हैं। बेटा हमने पीछे वाले टॉपिक जो इससे प्रीवियस डिस्कशन की थी उसमें हमने सारे रूल्स, हर चीज बेटा कन्वेक्स मिरर से डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रख के हमने इमेज बना के देखा था। उससे पिछले टॉपिक में हमने बताया था ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये वाली जो लाइन होती है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जहां पे रेज आपस में मीट करती थी उसको प्रिंसिपल फोकस कहते थे। ठीक है। अच्छा बेटा ये तो एक ओल्ड डिस्कशन है। अब हमारा टॉपिक है इमेज बनानी है आप लोगों ने। बेटा इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लेना है। क्या करना है आप लोगों ने? एक ऑब्जेक्ट लेना है। आप लोगों ने कंसिडर करना है कि आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है। बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपी। उस ऑब्जेक्ट को आपने नाम देना है ओपी का। अच्छा बेटा उसके बाद यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के आपने पढ़ा था एक रे गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है ना उसको आपने नाम देना है। बस इस वाले टॉपिक में और प्रीवियस टॉपिक में ये फर्क है कि प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों ने रेज पास करवाई थी लेकिन नेम नहीं थे दिए। बस इस टॉपिक में आपने नेम दे देने हैं। आपने कंसीडर करना है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओपी। ठीक है। प्लेस एट अ डिस्टेंस पी। बेटा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी बेटा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको आप लोग लेते हो पी। ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो पी है। अब बेटा ये जो रे बन रही है ये कौन सी बन रही है? पी आर रे। ऑब्जेक्ट लिया ओपी, जो रे बन रही है वो पी आर। बेटा पी आर रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ही बेटा रिफ्लेक्ट होती है लेंस से तो बेटा वो पास करती है फोकस से। ठीक है। फोकस पॉइंट से पास करती है। इसी तरह बेटा एक रे पीसी, क्योंकि सी क्या था बेटा, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर था। एक रे, ये रे कौन सी बन गई? पीसी। बेटा पीसी रे जो सेंटर में से पास करती है, सेंटर में से पास करने के बाद बेटा जैसे ही वो मूव करती है वो आगे जो पहली वाली रे है उससे एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। अच्छा बेटा थर्ड रे आप लोग ये पढ़ते थे वैसे, लेकिन थर्ड आपकी बुक में नहीं डिस्कस की हुई। मेन आप लोगों की इमेज उन्हीं दो से बन जाती है। ठीक है। थर्ड रे ये थी कि बेटा जो रे फोकस में से पास करती है, फोकस में से पास करने के बाद जैसे ही लेंस में से रिफ्लेक्ट होती है तो बेटा वो आगे जाके एक पॉइंट पे उन्हीं रेज के साथ मिल जाती है। तो बेटा जिस पॉइंट पे जाके मिलती है ना वहां पे बनती है एक इमेज, वहां बनती है एक इमेज बनती है। बेटा उस इमेज को नाम दिया जाता है ओ डैश और पी डैश का। ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, कोई भी टॉपिक न्यू नहीं है, ये सारा का सारा वही टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले किया है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पी आर रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे ही लेंस से रिफ्लेक्ट होती है कहां से पास करती है? फोकस से। दूसरी रे बेटा जो सेंटर से गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है और आगे वाली रे से बेटा एक पॉइंट पी डैश पे जाके मिल जाती है। अरे बेटा कहता है इस प्रोसेस को अगर आप सबके लिए रिपीट करो तो आपके पास बेटा क्यू डिस्टेंस पे, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको क्यू बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी। बेटा इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी बेटा जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो क्यू से। ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्यू होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से आपने क्या बनाई? इमेज। बेटा इमेज बनाने के लिए आप लोगों ने वो 3 रूल फॉलो किए जो आप लोगों ने पहले पढ़े थे। ठीक है। ये लॉन्ग के तौर पे आता है। तो जब आप लोगों ने वो 3 रूल्स पढ़े हैं, कौन से रूल थे? कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बेटा इसमें बस नाम दे दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कौन सी है? पी आर। ठीक है। और बेटा जैसे ही वो लेंस से पास करते हैं, कहां से पास करते हैं? फोकस से। इस तरह बेटा दूसरी रेज कहां से पास करते हैं? सेंटर से। और जहां पे मिलते हैं बेटा वहां पे क्या बन जाता है? एक इमेज बन जाता है। अच्छा बेटा अब हमने क्या किया? इमेज फॉर्मेशन कर ली बाय लेंस इक्वेशन से। ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट से हमने इमेज बना ली, लेकिन अब हमें क्या पता कि बेटा जो इमेज हमने बनाई है उसमें कौन कौन सी खूबियां हैं। ठीक है। कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। यानी हमें क्या पता कि बेटा इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है। बेटा हमें क्या पता इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ठीक है। बेटा हमें नहीं पता कि जो इमेज है वो स्मॉल है यानी डिमिनिश्ड है या फिर बेटा लार्ज है। बेटा इन चीजों का हमें नहीं पता। ठीक है। बेटा इन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इमेज जो है हमारी रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है, लार्ज है। बेटा इन सब चीजों का आंसर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेंस फार्मूला। ठीक हो गया? बेटा उसको क्या बोलते हैं? लेंस फार्मूला। बेटा लेंस फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है जो हमें रिलेशन बताता है। बेटा
बेटा जो हमें रिलेशनशिप बताता है किस किस के दरमियान, बेटा रिलेशनशिप बताता है हमें पी क्यू और एफ के दरमियान। पी क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान। क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के दरमियान। और बेटा लेंस की फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन बताता है बेटा वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला कहलाता है। अच्छा आगे मिरर फार्मूले के बारे में फिर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि ये सारा का सारा टॉपिक पीछे वाला टॉपिक है, जस्ट आपने इसमें नेम दे देने हैं और बेटा आप लोगों ने बता देना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ओ बी होता है, जो इमेज होती है वो ओ डैश और पी डैश होती है, जो बेटा रे पहले जाती है वो पी आर होती है, जो दूसरी रे जाती है वो पी सी होती है। हमारे पास आता है लेंस, ठीक है, लेंस फार्मूला। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बेटा लेंस फार्मूले में हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ये बेटा हमें बताता है पी और क्यू के डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में कहां से बेटा, फ्रॉम लेंस। बेटा जो लेंस फार्मूला होता है वो हमें पी और क्यू का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी बेटा फोकल लेंथ के टर्म में हमें बताता है कि जस्ट लाइक, यानी अगर इसको मैं लिखता हूं कि 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q, ठीक हो गया। यानी बेटा P और Q के बारे में बता रहा है इन टर्म्स ऑफ F, यानी फोकल लेंथ की टर्म में बेटा जो फार्मूला हमें बताता है उसको क्या बोलते हो, लेंस फार्मूला। अच्छा बेटा देखें एक सिंपल, अगर शायद मैं वीडियो बना दूं लेकिन मैंने अभी तक वीडियो वो नहीं थी बनाई, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा उसको डीपली करवाना चाह रहा था, मे भी मैं अलग करके वीडियो बना दूं। यानी बेटा जो लेंस फार्मूला होता है या मिरर फार्मूला होता है वो दोनों सेम है। ये जस्ट हमें ये बताते हैं कि इमेज किस नेचर की बनी है, यानी इमेज विर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, बेटा इन्वर्टेड है, यानी इन चीजों के बारे में बताता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बेटा इनकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन से देते हैं, फार्मूले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा वो कहता है कि जो एफ है यानी फोकल लेंथ है बेटा वो पॉजिटिव होगी अगर कौन सा लेंस होगा बेटा, अगर हमारे पास कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स लेंस, ठीक हो गया। उसके अलावा कहता है फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव होगी अगर कौन सा लेंस होगा बेटा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कनकेव। और लेंस में इसके उल्टा होता है बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा। कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव होती है क्योंकि उसमें रेज बेटा इन रियल एक पॉइंट पे आके मीट करती है और इसमें बेटा सिर्फ अपेयर होती है। अच्छा उसके बाद बेटा जो पी है अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो बेटा पॉजिटिव होगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होगा, उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बेटा पी आप लोगों के पास राइट साइड पे होगा, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हो नेगेटिव और वो होता है बेटा विर्चुअल, ठीक हो गया। बेटा पी अगर लेफ्ट साइड पे होगा पॉजिटिव होगा, उसको आप लोग बोलोगे रियल। पी अगर राइट साइड पे होगा उसको बोलोगे नेगेटिव यानी विर्चुअल। बेटा फॉर एग्जांपल आप ये इमेज बनाते हो तो ये वाली जो साइड है इधर ऑब्जेक्ट रखते हो, यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये वाली पॉजिटिव साइड है और ये अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो वो नेगेटिव साइड है। अब इधर ऑब्जेक्ट क्यों होगा वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इतना पता हो तो अगर बेटा ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा तो रियल होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास राइट साइड पे होगा तो बेटा विर्चुअल होगा। अच्छा इसके अलावा बेटा अगर इमेज हमारे पास राइट साइड पे होगी तो रियल होगी, ठीक है। और अगर इमेज बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगी तो विर्चुअल होगी। बेटा उस जिस दिन हमने अभी मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वो कन्वेक्स मिरर से बेटा कन्वेक्स लेंस से जब हम रे डायग्राम बना रहे थे तो लास्ट पे जो डायग्राम आई थी ना, जब हमने एफ और लेंस के दरमियान में प्लेस किया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये इमेज बनी थी और मैंने इसको विर्चुअल का नाम दिया था। क्यों, क्योंकि बेटा ये हमारे पास किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। जो लेफ्ट साइड पे इमेज बनती है बेटा वो विर्चुअल होती है। अच्छा रियल और विर्चुअल इमेज किससे बनती है बेटा, दोनों रियल ऑब्जेक्ट से बनती है, यानी दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रियल। ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लिया था बेटा ये रियल था। वैसे विर्चुअल इमेज विर्चुअल ऑब्जेक्ट से भी बनती है, लेकिन बेटा याद ना देखिए हमने पढ़ा लेंस फार्मूला, यानी लेंस फार्मूला हमें क्या बताता है बेटा, लेंस फार्मूला हमें ये बताता है कि कोई भी जो इमेज है, ठीक है, वो किस नेचर की है। जस्ट लाइक बेटा यानी वो रियल है, ठीक है, विर्चुअल है, इरेक्ट है बेटा, उसके अलावा हमारे पास इन्वर्टेड है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव है। देखो बेटा
देखो आपको लेंस फार्मूले की क्या इन्फॉर्मेशन दी, अगर मतलब आपको पता किस तरह चलेगा कि कौन सी इमेज है बेटा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो इमेज कौन सी होगी, रियल। क्योंकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चीजें होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा यानी क्यू आपके पास अगर राइट साइड पे होगा तो रियल होगा, पी अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो रियल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो राइट साइड पे इमेज बनेगी। तो बेटा यही टर्म्स हैं जो हमें ये बता रहा था, ये फार्मूला, यानी ये हमें बता रहा है एफ के बारे में, पी के बारे में और क्यू के बारे में। बेटा ये हमें सारी इनकी इन्फॉर्मेशन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।